परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दी है, अगर परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दिया तो भैया आंसर जो होगा ना हमारा, देखिए दोनों कंडीशन आंसर सेम ही आना ना, चाहे आप ऐसे करिए तो भी सही सर, अगर आप ऐसे करें तो। सो 1.5 का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है ना। सो हमें बताना, देखिए दिया है 2 - √5, इसमें संख्या दिए गया है ना, हमें बताना इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है ना। तो भैया एक क्वेश्चन करने से पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए। सो भैया पहला कंसेप्ट इसका है, अगर हम परिमेय संख्या में, भैया परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दिए, अगर परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दिए तो भैया आंसर जो होगा ना हमारा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे जैसे लिखा है 5 में अगर हम √2 जोड़ दिया ना, देखिए 5 एक परिमेय होता है लेकिन √2 अपरिमेय होता है, तो जो इसका जोड़ होगा वो भैया एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है, अपरिमेय है ना। आपको जोड़ना नहीं होता, बताना होता है कि परिमेय है का परिमेय, भैया इनका जोड़ जो होगा एक अपरिमेय संख्या ही पाएगा, ठीक है। अगला सर नियम है, अगला नियम क्या है सर, परिमेय में अगर हम भैया परिमेय में एक अपरिमेय संख्या घटा दिए, अगर भैया परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या घटा दिए तो भैया हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अगर परिमेय में अगर आप अपरिमेय घटाएंगे तो आंसर हमारा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। सो समझिए, जैसे अगर 5 में अगर √2 घटा दिए, √2 घटाए √3, बात एक है ना, मतलब पहली परिमेय होनी चाहिए दूसरी अपरिमेय, अगर परिमेय में आप अपरिमेय घटा रहे हैं तो ये आंसर जो होगा एक अपरिमेय ही होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा दूसरा नियम था सर। अगला नियम क्या है, देखिए अगला क्या है, अगर हम परिमेय में एक अपरिमेय संख्या का, अगर हम परिमेय में एक अपरिमेय संख्या गुणा कर दिया तो हमारा आंसर एक अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। जैसे अगर आप तीन एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर आप √2 गुणा करिए कितना आएगा, पर यहाँ 3 √2 आएगा। अब 3 √2 एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय गुणा भी एक अपरिमेय ही होता है, ठीक है भैया। परिमेय और अपरिमेय का गुणा जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होती है ना। चौथा नियम क्या भैया, अगर आप परिमेय में, भैया परिमेय संख्या में भाग दे दिए किससे, अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, तो आपका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 10 में अगर आप भाग लगा दिए √3 से तो इसका जो आंसर आएगा ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। या ऐसे लिखिए या फिर इसको 10/√3 लिखिए, बात सेम है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, हल हुआ है ना, समझिए। देखिए 2 एक परिमेय है लेकिन √5 एक अपरिमेय है और ये दोनों घटाना में है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर भैया एक अपरिमेय संख्या ही होगा। का है भैया, क्योंकि अभी हमने देखा ना भैया कि अगर आप परिमेय में कोई अपरिमेय घटाएंगे तो आंसर हमारा एक अपरिमेय ही आता है, ठीक है। अब इनको देखिए, आप थोड़ा इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ना 3 प्लस यहाँ √23 आएगा ना, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हमारा √23। अब देखिए √23 से √23 कट गया, बचा 3। अब 3 क्या होता है सर, परिमेय संख्या होता है ना, 3 एक परिमेय संख्या है। वैसे देखिए ये क्या होगा, देखिए यहाँ से √7 से √7 कट गया, बचा कितना 2/7, एक परिमेय संख्या है। क्या भैया एक परिमेय संख्या ही है ना। तो समझ रहे हैं आप। सो भैया जब सॉल्व हो तो सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। अगला करते हैं, समझिए। ये देखिए क्या है सर, ये तो इस रूप का है ना, मतलब आप परिमेय में अपरिमेय से भाग लगा रहे हैं तो आंसर भी क्या आएगा सर, इसका आंसर अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। समझिए सर, अगला है 2 पाई। आप समझिए जो पाई होता है ना हमारा, ये भैया एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है सर, एक अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद होगा ना, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर 1 पाई अपरिमेय है तो 2 पाई कैसा होगा सर, 2 पाई भी अपरिमेय होगा ना। मान सुना यहाँ पे क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सो आई होप आपको समझ में होगा, ठीक है। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो समझिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं ना। सो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन करने से इसका पहले बेसिक समझिए, है ना।
समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है √2 है ना, और यहाँ भी लिखा है √2, दोनों संख्या सेम ही सेम है, इनको जोड़िए कितना आएगा। देखिए यहाँ √2 और √2 कितना होगा, 2√2 हो गया, नहीं सुनना है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखा है 3√5, यहाँ लिखा भैया 4√5, कितना होगा भैया ये। देखिए यहाँ पर 3√5 था, मतलब यहाँ 3 √5 थे, यहाँ 4√5 है, मतलब यहाँ 4 √5 है। कुल कितने √5 हो गए, यहाँ 3 और 4 7 √5 हो गया ना, ये हो गया। वैसे अब घटाइए, समझिए, चलिए यहाँ पर 4√3 में से भैया आप 2√3 घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पर। 4√3 में से भैया 2√3 गया, कितना बचा यहाँ बचा 2√3 है ना। तो ये जोड़ था, ये घटाना था ना, समझिए। अगला करते हैं, जैसे लिखा यहाँ पर √3 का गुणा करिए √3 में, ये भैया कितना आएगा। देखिए यहाँ भी संख्या सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब रूट के अंदर सेम संख्या रहे तो गुणा करते समय रूट हट जाते हैं, यहाँ खाली 3 आंसर आएगा। जैसे लिखा यहाँ पर 2√3 इंटू यहाँ लिखा है 4√3 है ना। अब कैसे करेंगे, पहले 2 को गुणा करिए 4 में, कितना हुआ 8 हो गया अभी यहाँ पर, ठीक है। अब √3 गुणा √3 में, जब √3 गुणा √3 में करेंगे खाली 3 आएगा, रूट हट जाएगा, यानी हो गया 24, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे अगर आप √2 का गुणा करिए √3 में, अब देखिए यहाँ रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, तो यहाँ कितना होगा, रूट के अंदर 6 होएगा, यहाँ कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा, है ना, समझ रहे हैं आप। सो आई थिंक आपको इतना समझना होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये इनको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पहला 3 है ना, यहाँ पर 3 को पकड़िए एक बार, इनका गुणा इसमें, तो 3 दूना भैया कितना होगा। देखिए यहाँ 3 गुणा एक बार करिए 2 में, फिर इन्हीं 3 गुणा करिए एक बार √2 में, यानी होगा 3 इंटू √2, इन 2 को हो गया। वैसे आप √3 पकड़िए, इनका गुणा एक बार इनमें, कितना होगा यहाँ पर √3 इंटू 2, फिर इन्हीं गुणा भैया एक बार इसमें, कितना होगा √3 इंटू भैया √2 होगा। यहाँ पर सिंपल से फंडा था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 3 × 6 हो गया, प्लस यहाँ तो 3√2 होगा, है ना। यहाँ कितना हो भैया सर, यहाँ कितना होगा 2√3 होएगा ना, 2√3 होएगा, यहाँ √6 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो यहाँ रूट में है नहीं, तो 2 बाहर रहेगा, अंदर √3 होएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ √6 होएगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इतना ही होगा ना। देखिए अगर रूट के अंदर मान लीजिए यहाँ 3 होता है और यहाँ भी 3 है, तब जुड़ते, लेकिन यहाँ रूट के अंदर सेम नहीं, जुड़ने की कोई संभावना नहीं है ना। सो देखिए करते हैं इसका अगला पार्ट। सो देखिए अगला पार्ट दिया 3 + √3, फिर दिया 3 - √3, ठीक है। सो देखिए इसको मैं 2 ढंग से करूँगा, ठीक है। समझिए पहले इनका गुणा भैया इनमें, कितना होगा यहाँ पर 3 इंटू 3 होगा, ठीक है सर। फिर इन्हीं गुणा इसमें है, तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू √3 है ना। फिर इनका गुणा इसमें भैया कितना होगा √3 इंटू सर 3 होएगा यहाँ पर, है ना। फिर इन्हीं गुणा सर इनमें भी, तो यहाँ माइनस आएगा, तो √3 इंटू √3 है ना। यहाँ पे कितना होगा सर 3 × 3 = 9 हो गया, यहाँ 3√3 होगा, है ना। यहाँ भी 3√3 ही होगा ना। अब देखिए 3 चाहे शुरू में लिखा रहे चाहे बाद में, यहाँ 3√3 ही होगा ना। यहाँ पर रूट के अंदर 9 नहीं हो सकता, अगर यहाँ रूट होता तब काम बनता है ना। यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना भैया, यहाँ देखिए खाली 3 आएगा ना। देखिए सेम थे, हमने अभी जस्ट लिखा ना, अगर सेम होंगे भैया तो गुणा करते समय खाली उसमें से एक ही बार आएगा ना, समझिए। अब देखिए 3√3 और प्लस 3√3, -√3√3 और प्लस √3√3 भैया कट गए दोनों, है ना। यहाँ बचा कितना 9 - 3 बचा है ना, यानी यहाँ क्या 6 है ना। इसको ऐसे करिए या फिर, ठीक समझिए, या एक विधि और है ना, समझिए। यहाँ लिखा है 3 + √3, ठीक है सर। यहाँ भैया कितना सर, यहाँ 3 - √3 है। अब देखिए भैया एक सूत्र होता है, वो क्या होता है भैया, देखिए अगर कहीं लिखा है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिखा है a - b, है ना, तो उस कंडीशन में सूत्र होता है a² - b²। देखिए कुछ जो हमारा क्वेश्चन है सर इस रूप में लिखा है, देखिए यहाँ पे पहला 3 + √3 है, यहाँ 3 - √3 है। अगर आप देखेंगे तो a + b और यहाँ a - b इस फॉर्मेट में कुछ लिखा है, इनका मुन्ना सूत्र क्या होगा, यहाँ होगा a² यानी यहाँ कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है, -b² यानी √3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ कितना 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है ना। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे लिखा है 4 की घात 2, इसका मतलब 4 को 2 बार लिखना है ना। तो इसे इसको भी 2 बार लिखना है, √3 इंटू √3 लिखना है ना यहाँ पर। अब देखिए कितना आएगा 3 × 3 = 9 हो गया यहाँ पर, यहाँ से खाली 3 बार आएगा ना, यानी हो गया यहाँ पर देखिए 9 में से भैया 3 गया तो 6 बचेगा। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आना है ना, चाहे आप
ऐसे करिए तो भी सही सर, अगर आप ऐसे करें तो भी सही है ना। सो देखिए करते हैं अगला क्वेश्चन है ना। सो देखिए अगला दिया है पर √5 + √2 का होल स्क्वायर। सो भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? सर ये होता है a² + b² + 2b। यही पढ़ा है सर, बिल्कुल यही पढ़ा है ना। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म में दिया है तो इसको इस रूप में लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो देखिए यहाँ a की जगह उन्होंने दिया है √5, कोई दो देना है। ठीक है। और b की जगह दिया उन्होंने √2 दिया है। सो कर देंगे भैया। ठीक है। सो करना क्या हमें सर? हमें करना है यहाँ पर √5 + √2 का करना भैया होल स्क्वायर। सर खोलते हैं इसका होल स्क्वायर ना। देखिए यहाँ a² यानी √5 का स्क्वायर, b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है सर? यहाँ √5 है, b कितना है सर? b यहाँ पर √2 है ना। इसका मतलब इसको दो बार लिखना है, √5 × √5 है ना। इसको भी ये दो बार लिखना है, √2 × √2 स्क्वायर लगाना है यहाँ पर। यहाँ कितना +2, देखिए 5 × 10 हो गया ना अंदर। ठीक है। सो समझिए अगर कोई संख्या a × b इस फॉर्म में दिया तो उसका होता है अंदर a भी होता है ना। जैसे अभी हमने किया था ना जस्ट पहले, जैसे √3 × √2 कितना हो गया यहाँ पर? √6 होएगा ना। वैसे यहाँ हो गया √10 है ना। अब देखिए जिसका गुणा करेंगे यहाँ खाली 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ 2 आएगा है ना। यहाँ भैया 2 √10 लिखा है, रहन दीजिए। ठीक है। यहाँ पर 2 √10 लिखा है ना। जोड़िए इनको, 5 2 भैया 7 हो गया, प्लस यहाँ 2 √10। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा खाली इतना हो जाएगा ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ना। सो करते इसका चौथा पार्ट। सो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, बस यहाँ पे एक सूत्र लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा ना। सो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट दिया है √5 - √2, दूसरे ब्रैकेट में दिया √5 + √2। ठीक है। सो करते हैं भैया इसको भी हम दो डिजिट करेंगे ना। समझिए इनका गुणा पहले इसमें कितना होगा यहाँ पर? √5 × √5 होएगा। फिर इन्हें गुणा सर इनमें कितना होगा यहाँ पर? √5 × √2 है ना। अब इनका गुणा इसमें देखिए यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ √2 गुणा भैया √5 में है ना। फिर इन्हें गुणा भैया इनमें तो यहाँ माइनस नहीं, इसलिए यहाँ माइनस आएगा तो -√2 × √2 है ना। इनका गुणा करिए सर बाहर 5 आएगा, यहाँ भैया सर √10 हो गया है ना। यहाँ कितना हुआ? यहाँ सर -√10 हो गया है ना। यहाँ कितना हुआ सर? यहाँ 2 आएगा है ना। यहाँ 5 हुआ, ये तो कट गया, प्लस का √10 -√10 कट गया, बचा है -2, यानी यहाँ 3 आ गया ना। सो इसका 3 आंसर आ गया। अगर इसको एक ढंग से आउट करें तो कैसे करेंगे? समझिए यहाँ पे कितना √5 है सर, -√5 है ना। नहीं सर √5 -√2 है ना। फिर यहाँ कितना है? √5 + √2 है। सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमें यहाँ पर यहाँ a - b और a + b ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। आप इसका क्या होता है सर? इसका होता है a² - b²। अच्छा कहोगे तभी आपने ए लिखा था ना, a + b और a - b, इनका भी तो यही लिखा था ना जस्ट पहले, है ना। तो देखिए दोनों सेम ही है भैया, चाहे a + b लिखे शुरू में, चाहे a - b, आंसर दोनों सेम ही आएगा। चाहे अब 3 × 2 करिए तब भी 6 आएगा सर, और 2 × 3 करिए सर तब भी 6 आएगा ना। मैटर नहीं करता पहले प्लस वाला लिखे पहले माइनस वाला, है ना। समझिए तो यहाँ क्या होगा सर? यहाँ होगा a² यानी √5 का स्क्वायर -b² यानी √2 का स्क्वायर, है ना। √5 का स्क्वायर यानी √5 × √5 -√2 का स्क्वायर यानी √2 × √2 हो गया। यहाँ भैया 5 आएगा, यहाँ सर 2 आएगा, यहाँ बचेगा 3 हो गया। सिंपल फंडा था, आगे आंसर है ना। दो सेम है, आपकी जो मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।